लो गाइस, तो देखो सबसे पहला डाउट है पंकज सर केमिस्ट्री फ्रॉम पीडब्ल्यू। कीप इट अप सुजल, डू हार्ड वर्क ऑलवेज। थैंक यू सर। सो हेलो गाइस, दिस इज सुजल फ्रॉम आईआईटी दिल्ली। देखो मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि यार तुम्हारे लिए कुछ तो करता हूँ, ठीक है। और ये आइडिया मेरे मन में बहुत पहले आया था, जब मेरी वो वीडियो वायरल गई थी ना, फर्स्ट वाली 14 के समथिंग कुछ व्यूज गए थे उस पर। तो मैंने सोचा था तुम्हारे लिए एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें उसमें जितने भी डाउट्स आए हैं उन सबके आंसर करूंगा। एंड फाइनली 7 मंथ्स बाद वो वीडियो एग्जीक्यूट हो पा रही है। खैर छोड़ो, फर्क इससे नहीं पड़ता है कि वीडियो कब आई है, ये सोचो वीडियो आ रही है। देखोगे यार तो तुम बहुत सारे डाउट्स हैं, तो इन सबको सॉल्व करने में टाइम तो लगेगा, ठीक है। तो अगर तुम्हें भी कोई डाउट आ रहा है तो इस वीडियो के कमेंट में डाल दो, मैं उसको जो है अगली वीडियो में सॉल्व कर दूंगा। एंड हम ऐसे ही वीडियोस लाएंगे, तो तुम्हें जो भी डाउट आए ना तो कमेंट में डालो यार, मैं उसको सॉल्व करूंगा। क्योंकि क्या होता है, पर्सनल मतलब मैसेज करके डाउट सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन अगर मैं वीडियो बनाऊंगा तो उसमें सभी के डाउट एक साथ क्लियर कर दूंगा। एंड बाकी बिना किसी साले तू लोली के स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहला डाउट है पंकज सर केमिस्ट्री फ्रॉम पीडब्ल्यू। कीप इट अप सुजल, डू हार्ड वर्क ऑलवेज। थैंक यू सर। ये देखो भाई, अगर इसके पीछे की कहानी बताऊँ ना, तो ये कमेंट जो है वो सर ने तब किया था जब मैं उनसे आगाज इवेंट के टाइम मिलने गया था। एंड इससे पहले सर को तो मैं बहुत अच्छे से जानता था, बट सर मुझे नहीं जानते थे। लेकिन इसके बाद मेरे पास सर का नंबर आया, सर ने मुझे फॉलो किया एंड भाई दोस्ती बन गई है सर से। तो अगर तुम्हें भी ऐसी दोस्ती बनाना है तो जेई एडवांस क्लियर कर दो, आराम से दोस्ती बन जाएगी। जेई एडवांस क्लियर करने के लिए पहले मुझे फॉलो एंड सब्सक्राइब कर लो। सेकंड आउट है स्वर्णदीप पॉल। ईस्ट एंड वेस्ट, सुजल भैया इज द बेस्ट, लव फ्रॉम वेस्ट बंगाल, लव यू भाई। एंड देखो अभी तक तो कोई डाउट नहीं आया, लेकिन अब बहुत तगड़ा डाउट आने वाला है, ये वाला डाउट सुनो। भैया मैं भी हिंदी मीडियम से हूँ, प्रॉब्लम ये है कि स्कूल में कुछ अच्छी पढ़ाई नहीं होती है, और क्या मुझे बोर्ड्स के लिए क्लास 12th में बैच लेना चाहिए या सिर्फ ऑनलाइन पढ़ना चाहिए। बहुत बढ़िया डाउट है भाई, और ये डाउट पूछा है टॉप करलिन कॉम, ठीक है। आंसर देते हैं अपन तो। देखो उसका कहना ये है कि मेरी स्कूल में अच्छी पढ़ाई नहीं हो रही है और मुझे 12th के लिए ऑनलाइन बैच लेना चाहिए, यही था ना। मतलब वो जेई के बारे में डाउट नहीं पूछ रहा है, वो 12th बैच के लिए डाउट पूछ रहा है कि उसे 12th के लिए बैच लेना चाहिए कि नहीं। तो देख यार, मैं तो तुझे यही सजेस्ट करूंगा, अगर तू कहीं ऑनलाइन या फिर मतलब वहीं ऑफलाइन कोचिंग जा रहा है तो फिर तो तू उसे कंटिन्यू कर, क्योंकि ऑफलाइन कोचिंग तो तूने बोर्ड्स के लिए ही ज्वाइन की होगी ना। एंड अगर नहीं है तो फिर बैच ले ले, क्योंकि अगर तू कहीं कोचिंग नहीं जा रहा है और स्कूल में भी अच्छी पढ़ाई नहीं हो रही तो एक बैच लेना ही तेरे लिए बहुत सही रहेगा। उससे ये भी होगा कि तेरे जो जेई के थोड़े बहुत जो लेवल है वो थोड़ा उड़ जाएगा। मान ले तू अगले साल तैयारी करता है तो तुझे उसमें हेल्प मिलेगी। एंड ऑनलाइन बैच यार कितने का ही आता है, 3-4 हज़ार रुपये में आ जाएगा। एंड ये तो यार तू आराम से 1 महीने में वैसे ही खर्च कर देता है, तो बैच ले ले भाई। तो चलो नेक्स्ट डाउट पे बढ़ते हैं। कीप गोइंग भैया, यू आर अवर रियल इंस्पिरेशन, मे यू बिकम इवन मोर सक्सेसफुल एंड मे ऑल योर ड्रीम्स एंड डिजायर्स कम ट्रू। थैंक यू मानसी दीदी। एक और सवाल आ रहा है आपकी टीवी स्क्रीन पर। भैया मैं सेम आपकी वाली कंडीशन में है, मेरी भी आई एम फ्रॉम बिहार बोर्ड एंड हिंदी मीडियम, बट मुझे जेई के बारे में जैन में पता चला। एंड अभी स्टार्ट करके आप स्टार्ट करके आपके पास पहुंचा जा सकता है। आईआईटी दिल्ली में रिप्लाई इंग्लिश में, जेई इंग्लिश में करूँगा, अप्रैल में लक्ष्य देने की सोच रहा हूँ। एंड बोर्ड के लिए हिंदी मीडियम, मतलब बात वही है कि भाई की 11th बेस्ड है एंड अभी वो 12th में जा रहे हैं। एंड वो ये कह रहा है कि मैं क्या सिर्फ 12th में पढ़ाई करके आईआईटी दिल्ली आ सकता हूँ। तो देखो आंसर है यस। देख भाई, बात पता कहाँ आती है, बात आती है अपने माइंडसेट पर, बालकनी माइंडसेट पर, ठीक है। नहीं होता कि तू 1 साल में 2 साल वाले का जितना कवर कर लेगा, बट हाँ क्या होता है कि एक चीज़ याद रखना, हमारा 100% जेई के लिए सफिशिएंट होना चाहिए। अब वो 1 साल में हो रहा है, 1.5 साल में हो रहा है, 1 महीने में हो रहा है, 1 दिन में हो रहा है, समझ गया। 1 दिन में नहीं होता है, एग्जाम्पल बता रहा हूँ। अगर तू अपना 100% देके 1 साल में अगर तू जेई जितना कर सकता है तो भाई तू आईआईटी दिल्ली आ रहा है, ऑफकोर्स। तो चलो नेक्स्ट राउंड पे बढ़ते हैं। पहले तो इसका नाम पढ़ लेते हैं, क्या लिखा है। आरा फूटो उजो माकी। डाउट पे आते हैं भैया, फिजिक्स मेरी ठीक ठाक है, एक्सेप्ट रोटेशनल मोशन ठीक है, और मैथ्स में भी ठीक है, पर केमिस्ट्री बर्बाद है, उससे मारा जाता हूँ। तो कहना क्या चाहता है कि तेरी केमिस्ट्री सही करवा दूँ। देख यार, केमिस्ट्री सही करने के लिए सिंपल सा फंडा है, तेरी एनसीईआरटी को रट ले। क्योंकि देख कुछ भी हो, तेरा क्वेश्चन एनसीईआरटी से आना है। उसके बाद तेरे को टीचर जितने क्वेश्चन करा रहा है उतने कंप्लीट कर ले, और अपने नोट्स को घोल के पी जा। जितने ज़्यादा क्वेश्चन कर सकता है, जितनी ज़्यादा चीज़ें रटने का ट्राई कर सकता है हमेशा के लिए, उतना रटने का ट्राई। देखो पीरियोडिक टेबल हमेशा याद होनी चाहिए तेरे को, ट्रेंड्स हमेशा याद होने चाहिए तेरे को, कुछ चीज़ें जो होती हैं, कुछ ट्रेंड्स कैसे फॉलो होते हैं वो चीज़ें हमेशा याद होनी चाहिए, कुछ जो एक्सेप्शंस होते हैं वो हमेशा याद होने चाहिए। जब तुझे ये सब याद रहेंगे ना तो तेरी
पॉजिटिविटी बढ़ेगी कि हाँ ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन मैं सही ही करूँगा। हेलो गाइस, भाई देखो नेक्स्ट डाउट पे आते हैं। नेक्स्ट डाउट है अथर्व सिंगल का, ठीक है। हाय भैया, मैं क्लास 11th में हूँ। मैंने जेई के लिए प्रिपेयर करना जुलाई से स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। मेरा बैकलॉग हो गया है, फिर मैंने क्वाइट कर दिया, अब वापस शुरू किया है, लेकिन मेरा बैच जनवरी में शुरू हो जाएगा। ऑफलाइन में क्या करूँ प्लीज़ रिप्लाई, और किस किस चैप्टर का कब कब करूँ जिससे मेरा लिए 12th में दिक्कत नहीं आए। मतलब भाई की कहानी है, उसने तैयारी तो स्टार्ट कर दी थी बट उसने बीच में क्वाइट कर दिया। अब क्वाइट करने के बाद कहानी क्या आई कि उसका टाइम तो चला गया, लेकिन अब उसकी 12th स्टार्ट होने वाली है और उसका 11th छूट गया। बेसिक चैप्टर्स है ना, बेसिक चैप्टर अगर तुझे चाहिए, बेसिक चैप्टर की लिस्ट चाहिए तो वो मैं कमेंट सेक्शन में डाल देता हूँ, कमेंट्स में पिन करके डाल दूंगा, यही चैप्टर्स कर ले, ठीक है। इस वीडियो को कमेंट में डाल दूंगा। और 12th में तुझे दिक्कत नहीं आएगी अगर तू बेसिक चैप्टर्स को कंप्लीट कर लेता है, तो मेरे ख्याल से इतना कर ले बहुत है। तो चलो नेक्स्ट डाउट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट डाउट है यूनिक ह्यूमन का। अलग ही बंदा है वो अलग ही लेवल का बंदा था। भैया मेरा बस मैथ में बैकलॉग है, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री का बस 30 लेक्चर का बैकलॉग है, लेकिन ड्यू टू लैक ऑफ रिवीजन एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस में सब भूल चुकी हूँ। सॉरी, कुछ भी याद नहीं है, तो अब क्या करूँ समझ नहीं आ रहा यार। देख स्टार्टिंग से स्टार्ट कर दे, या तो फिर तूने जितने चैप्टर्स कर रखे हैं उनको रिवाइज कर ले, क्योंकि तुझे ना जितने तूने कर रखा है उसको पूरा रिवाइज करने में 2 से 3 दिन से ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला। तो तू 2-3 दिन निकाल ले, सब छोड़ के 2-3 दिन निकाल और पूरा रिवाइज कर ले। उसके बाद फिर तेरा एक फ्लो बन जाएगा, तुझे रिवीजन में याद हो जाएगा। उसको बार बार मन में बोल 2-3 दिन 4 दिन मन में बोल, तो उससे क्या होगा कि तेरे मन में चीज़ें बैठ गई होंगी। उसके बाद तो फिर से स्टार्ट कर, जो तूने नहीं करा है उसको कंप्लीट कर, तो थोड़ा बढ़ेगा तेरा। एक डाउट और है भाई का, NIT हमीरपुर और बिट्स हैदराबाद तो IIT दिल्ली। नेक्स्ट डाउट है शुभम कुमार का, और उसका कहना ये है कि उसने बैच तो लिया है लेकिन उसने 200 प्लस लेक्चर का बैकलॉग कर लिया है, एंड वो 2 कोचिंग में एनरोल्ड है, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। ऑफलाइन ओनली बोर्ड्स के लिए है, ऑनलाइन जेई के लिए है। अब वो कंफ्यूज हो चुका है और उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बिल्कुल 0 आ चुका है। तो अब उसे क्या करना चाहिए? सही बात है, क्या करना चाहिए? जो तूने 2 डॉग पाल रखे हैं उन लोगों को अलग कर पहले। तो जो तेरा ऑनलाइन और ऑफलाइन है, ऑनलाइन जेई का है उसके लिए अलग से टाइम निकाल। ऑफलाइन का जो है उसमें उतना बर्डन नहीं होता है, उसको स्कूल में ख़त्म करने का ट्राई कर, कोचिंग में ही ख़त्म करने का ट्राई कर। उसके बाद जब तू घर आए तो घर पे पूरा जेई का कर, ट्राई कर पूरा घर पे। 1 आध घंटा निकाल लिया बोर्ड्स के लिए, ठीक है। नहीं भी निकालेगा, जेई से हो जाता है बोर्ड्स, ठीक है। तू जेई का कर, ठीक है। और इधर पे आने का ये नहीं कि तू फिर वही मतलब नोट्स बनाए जा रहा है और लेक्चर देखे जा रहा है, नहीं। लेक्चर तूने देखे, नोट्स बनाए, उसके क्वेश्चन कर, ठीक है। टेस्ट दे, प्रॉपर जो होता है ना, प्रॉपर तैयारी होती है, उसको यहाँ फॉलो कर। ये चीज़ होगी कि तू 2 कोचिंग में एनरोल्ड है ना, तो तेरी स्पीड थोड़ी स्लो होगी, लेकिन हाँ वर्क करेगी। नेक्स्ट डाउट ये है कि यार देखो वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। सब्सक्राइब कर लो।